हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया है कि हमारा DSSB का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है। कल ही उसकी वैकेंसी आई, कल ही उसकी डेट आई थी DSSB की, आपका फैब मार्च में एग्ज़ाम होगा, लेकिन आज वो पोस्टपोन हो गया है। उसके कुछ रीज़न है कि एज रिलैक्सेशन वो आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी एज ज़्यादा हुई, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो फ्रिक्वेंटली नहीं लिए जाते। ठीक है, 2-3 साल में एग्ज़ाम निकलते हैं और उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिली है। तो अब वो जिन लोगों ने उसके बारे में आवाज़ उठाई है तो उनको एज रिलैक्सेशन मिली है, ठीक है, मिलेगी। और अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये DSSB की ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है, बट यही है कि यही पता चला है अभी तो कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा। और आप टेंशन मत लो, आप अपना KVS का एग्ज़ाम दो अच्छे से, और उसके बाद तब तक हमारा ये ऑफिशियल आ ही जाएगा कि एग्ज़ाम डेट कब है नेक्स्ट, या उसी डेट पे, क्योंकि उस डेट पे भी हो सकता है। ठीक है, बस ये है कि फॉर्म दोबारा फिल करवा लेंगे, जिनको भरना होगा वो भर देंगे। ठीक है, जिसका छूट गया है वो दोबारा फिल कर देना। आई होप बस यही है कि आप अपना तैयारी अच्छे से करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप, ये अच्छी बात है कि आप अपना एग्ज़ाम जो डेट आपकी आई है वहीं तक लेकर चलो, क्योंकि इससे आप जल्दी जल्दी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे। नहीं तो फिर अगर 1-2 महीने पोस्टपोन और हो जाता है तो फिर आप लेथार्जिक हो जाओगे और आप पढ़ोगे नहीं, या आप फॉर ग्रांटेड ले लोगे। तो सही है, आप उसी एग्ज़ाम के हिसाब से, उसी डेट के हिसाब से सोच के अपना आगे तैयारी करिए। मैं भी उसी डेट को सोच के तैयारी करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पोस्टपोन होने के रीज़न है वो बहुत कुछ हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एक उसका पॉजिटिव साइड ही लेंगे। आई नो कुछ बच्चों का होगा कि अब कंपटीशन बढ़ जाएगा या और कैंडिडेट्स जो ज्वाइन हो जाएंगे, बट ठीक है, उन लोगों के लिए भी जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की गलती नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है कि वो लोग जो फॉर्म है वो लेट निकालते हैं, ठीक है, बहुत टाइम बाद निकालते हैं, और एज वेट नहीं करती है, राइट। तो ठीक है, कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी उसमें। ठीक है, मैं सबके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपका कोई डाउट हो। बाकी बस अभी तो यही नोटिस आ रहा है या सुनने को मिल रहा है। फ्रेंड्स देखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हमारा एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन भी होगा तो ये अच्छे के लिए होगा, हमें और पढ़ने को मिलेगा, है ना। और मोटिवेशन के साथ हमारे हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से होगी, हमारे मेन सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से होगी, हमारा पेडागोजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो इसको आप एज अ चैलेंज लो, एज अ लाइक मोटिवेशन लो कि हाँ, हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन हो गया। और अगर नहीं भी होता है, क्योंकि ऐसा कहीं पर ऑफिशियली आया नहीं है, ऑफिशियली आपको कुछ दिनों में देखने को, अभी तो पोस्टपोन की बात ही चल रही है, तो कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ, उसी मेहनत हिम्मत के साथ आप पढ़ते रहो। ठीक है, अभी हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड भी थोड़ा डिप्रेस्ड, या जो भी बोले कि बहुत ऐसा कि हमें ब्रेक चाहिए या कुछ है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता 2026 हमारे लिए एक जॉब हमारे को दे दे, है ना। तो और हम उसी का ही तो इंतज़ार कर रहे हैं, उसके अलावा हमारी लाइफ का और क्या ही एम है, राइट। तो आप उनसे पूछो जिनकी जो एज के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ रहे हैं, कि उनको इस वैकेंसी का कितना अच्छे से वेट है, और हमें वो मौका अगर बिना किसी मेहनत के मिल रहा है और हमारी अभी एज है, तो हम क्यों ना उस जॉब को लेकर रहे, है ना। तो आप उसको एज अ मोटिवेशन लो, और देखते हैं आगे जो भी नोटिस आता है या नोटिफिकेशन आता है वो हमें पता चल ही जाएगा। तो आप अच्छे से अपने DSSB KVS की तैयारी करो। KVS के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपने आप को हाइपर नहीं करना। अभी आपके पास 10-12 डेज जो बचे हुए हैं उसमें आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, KVS के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। आई थिंक तब तक आपका जो फाइनल जो नोटिस होगा वो आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म फिल होगा तो उसके लिए आपके लिए पोर्टल खोल दे जाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए। जो DSSB जिनका फॉर्म नहीं भरा हुआ, ये उनके लिए भी अच्छा है, जिनका किसी भी रीज़न से लेट हो गया, कुछ हो गया, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं करा था DSSB का, जो एलिजिबल थे, और जो जिनकी एज रिलैक्सेशन जिनका एज नहीं आ रहा था, वो दोनों ही अब फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो या थोड़े नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन आप टेंशन मत लो। आप अपनी मेहनत पे, अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, और अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका ज़रूर होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इतना ही बोलना था। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैं लाइव तो नहीं आ पाई, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूँ, क्योंकि मैं आज दिन में ही लाइव आई थी, तो फिर मैंने सोचा बार बार लाइव आना सही नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। आई होप आप ये वीडियो देखो, और आपके जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछना उस बारे में। ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, बाय।